बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 27 अगस्त है। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जुड़ी हुई इंतहाई अहम खबर और उसकी उन जुजियात के हवाले से जिनकी बुनियाद पर अब ये खदशा पैदा हो गया है कि ये जो लड़ाई चल रही है जिसमें इमरान खान को सियासी तौर पर शिकस्त देने में नाकाम होने के बाद हुकूमत जो इंसदाद दहशत गर्दी का पर्चा, FIR, तौहीन अदालत, इस किस्म की कार्रवाइयाँ और शहबाज गिल के हवाले से जो इकदाम उठाए गए उसकी वजह से ये खदशा है कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस एट स्टेक आ सकता है। ये मामला किस तरीके से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की कैसे जग हसाई हो रही है इस वक्त पूरी दुनिया में, और क्यों मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने अपना पांव खुद कुल्हाड़ी पर मारा है। इमरान खान का मुकदमा इस वक्त इंटरनेशनलाइज हो चुका है। हम तमाम के तमाम लोग, हमारे अपने अंदर भी एक अदालत मौजूद होती है और इस वक्त इंटरनेशनली ये जो आलमी अदालत है, जो लोग हैं, इनके सामने इमरान खान का मुकदमा पहुंच चुका है। कोई इस बात से एग्री करे या ना करे, इमरान खान जो है वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। वो पाकिस्तानी हैं जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये सबको मालूम है कि नवाज शरीफ हो, शरीफ फैमिली का कोई और बंदा हो, जरदारी फैमिली, भुट्टो फैमिली का कोई बंदा, कोई भी शख्स उतना मशहूर नहीं दुनिया भर में जितना इमरान खान साहब हैं। यही वजह है कि जिस वक्त टेररिज्म चार्जेस के ऊपर उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया तो ये मामला देखते ही देखते इंटरनेशनल मीडिया की हाईलाइट्स में, उनकी सुर्खियों में आने लगा। उनकी जो हेडलाइंस हैं उसमें गुफ्तगू हो रही थी, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा था। वो क्योंकि एस्पेक्ट आपके इल्म में है, उसके बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके हैं तो उसके ऊपर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहले मैं आपको इसका कुछ क्विकली बता दूं कि ये मामला किस तरीके से जुड़ा हुआ है, देन हम इसके उस बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत अहम है। क्योंकि इमरान खान जो है वो 8 मार्च के बाद जिस तरीके से उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है तो 13 सियासी जमातें मिलकर उनको काबू करने में नाकाम है। इमरान खान साहब के खिलाफ जितने बयानिए बनाए वो बयानिए अवामी अदालत में पाकिस्तान में पिट गए। लोगों ने तोशाखाना के हवाले से जो बात हुई, इसके अलावा गोगी के हवाले से जो बात की कि जनाब जो फरा खान है उनको गोगी के नाम से इन्होंने कहा कि जो फरा गोगी हैं उन्होंने ये किया, लेकिन लोग इसको बाय करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब जो बात करते हैं उनका नैरेटिव जो है वो सेल कर रहा है। आप उससे एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन ये हमें स्ट्रीट्स पर नज़र आता है, शहरों में नज़र आता है कि इमरान खान साहब जो है उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। फिर ये सारा कुछ हुआ कि शहबाज गिल वाला मामला, जिसके हवाले से इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनको जिस मुकदमे में पकड़ने की कोशिश की गई उसकी और जो कुछ उनके साथ सलूक किया गया, वो ये कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि इसकी बुनियाद पर मेरे पार्टी के और मेरे वर्कर्स को डराया जा सके। और उन्होंने उसके हवाले से एक रैली निकाली। रैली निकाल कर वो पहुंचे F9 पार्क, वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू की बुनियाद पर वो पर्चा दर्ज हुआ। वो FIR जो अब हुकूमत के गले की हड्डी बन गई है, इसको ख़त्म करते हैं, क्वाश करते हैं, वापस लेते हैं, कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं थी, ये बात तस्लीम कर लेते हैं। तो उनके जो पॉलिटिकल फ़ैन फॉलोइंग है वो लोग कहेंगे कि ये क्या मसका खेस इन्होंने काम किया है, और अगर वो इसको कंटिन्यू करते हैं तो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जग हसाई होगी। पूरी दुनिया में उस FIR की जो ट्रांसलेशंस हैं, उसका जो अंग्रेज़ी ज़बान में, दीगर ज़बानों में तर्जुमा करके उसको छापा जा रहा है, तो वो लोग हैरान हैं, सर पकड़ के बैठे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स अगर वो ये कहे कि मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जो कि इमरान खान साहब ने चाहे जिस भी टोन में की हो। उनकी गुफ्तगू का मकसद ये था कि IG इस्लामाबाद और DIG और मजिस्ट्रेट साहिबा, इन्होंने जो किया इनको शर्म नहीं आई और मैं इनके ख़िलाफ़ केस करूँगा, मैं इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो लोग हैरान हैं कि ये बात कहने पर किसी शख्स पर टेररिज्म के चार्जेस कैसे लगाए जा सकते हैं। अब ये मामला किस तरीके से जुड़ा है GSP+ स्टेटस के साथ, और इंडिया आपको मालूम है उसका एक ख़ास फोकस है यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ, और यूरोप समेत पाकिस्तान की दुनिया भर में जहाँ पर भी वो पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात ख़राब करवा सकते हों, जहाँ पर वो पाकिस्तान को कहीं पर ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में, आपको पता है FATF समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर भारत हमारे खिलाफ लॉबी करता है। यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने आपको मालूम है EU डिसइंफोलैब की क्या तफसीलात आई। तो ये जो आप अपना खुद मौका फराहम कर रहे हैं उस सियासी लड़ाई में जिसमें आप इमरान खान को नीचा दिखाना चाहते हैं, इमरान खान को शिकस्त देना चाहते हैं, कहीं ये तो नहीं कि आप इसके नतीजे में पाकिस्तान को शिकस्त देंगे। 2014 में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी एफर्ट्स की थी 2008 से ऑनवर्ड्स, उसके नतीजे में पाकिस्तान को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसको जीएसपी प्लस स्टेटस कहा जाता है, वो दे दिया गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से। ये जीएसपी प्लस स्टेटस जो है, इसका मतलब ये है कि 66% ऐसी टैरिफ लाइन है आपको मिलती है कि जीरो ड्यूटी लगती है, उस पर आप अर्जा निर्खों पर आसान रसाई पाते हैं यूरोपियन मार्केट तक, और यूरोपियन मंडियों तक आपकी प्रोडक्ट्स को रसाई मिलने का मतलब ये है कि आप का जो कंपेटिटर्स हैं उनके आप अगेंस्ट उनके कंपटीशन में आप कम रेट्स दे सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाथों हाथ ली जाएंगी, ज़्यादा बिकेंगी। और यही वजह है कि जो 2014 से अब तक बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान की जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन के साथ, वो 5.4 अरब यूरो से ज़्यादा हो चुकी है, जो कि तकरीबन 1.2 ट्रिलियन रुपीस बनता है अगर आप उसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपयों में। अब ये जो रकम है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जीएसपी प्लस स्टेटस है यूरोपियन यूनियन दुनिया के चंद दीगर ममालिक को देता है। पाकिस्तान के अलावा लगभग 5 से 6 ममालिक हैं, जिनमें फ़िलीपींस शामिल है, जिनमें श्रीलंका शामिल है, जिनमें काज़ाकिस्तान शामिल है, और बोलीविया समेत चंद एक और ममालिक शामिल हैं। उनको वैसे ही नहीं दे देता। उन्होंने तकरीबन 27 ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज़, मुआहदे हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल दरामद करते हैं, आप उनके सिग्नेटरी हैं, तो फिर उस सूरत में आपको जीएसपी प्लस स्टेटस दिया जाता है। अब वो उसका रिव्यूज़ करते हैं, हर 2 साल के बाद टीम भेजते हैं, एवेल्युएशन होती है, असेसमेंट रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। जो इदारे पाकिस्तान में इन कन्वेंशंस के हवाले से काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, उसका दफ्तर जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, दीगर उनके ज़ैली जो दफातर हैं वो मौजूद हैं। इसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा UN के जो दफ्तर है इस्लामाबाद में, और उनके फिर मुख्तलिफ ऑफिसेज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हैं। दीगर UN एजेंसीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, इस्लामाबाद में उनके ऑफिसेज़ हैं। वो उन कन्वेंशंस पर, उन ट्रीटीज़ पर पाकिस्तान के अमल दरामद का जायज़ा ले रहे होते हैं। यूरोपियन यूनियन अपनी टीम भेजता है, और अब तक जो है वो 3 रिव्यूज़ पाकिस्तान के हो चुके हैं। 2016 में पहला रिव्यू हुआ, 2018 में दूसरा, 2020 में तीसरा, और अब एक बहुत अहम रिव्यू है, क्योंकि ये कल्मिनेट करेगा। 10 साल के लिए पाकिस्तान को ये स्टेटस मिला था, और अगला जो स्टेटस है अगले 10 साल के लिए वो तकरीबन इसी की बुनियाद पर, इस एवेल्युएशन की बुनियाद पर होगा। वो जो कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है कि मामला पाकिस्तान के हाथ से किस तरीके से निकल सकता है। मैं आपके सामने क्विकली सिर्फ नाम रख देता हूँ, आप खुद माशाल्लाह समझदार लोग हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है और कौन से कन्वेंशन पर, कौन सी ट्रीटी पर पाकिस्तान कितना अमल दरामद कर रहा है। फिर हम आएंगे यूरोपियन यूनियन की अपनी वेबसाइट के तरफ, वो इस हवाले से पाकिस्तान के हवाले से क्या कह रही है। कन्वेंशंस की लिस्ट है जनाब, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, हकूक़ हैं, उनके हवाले से, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के हवाले से इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कन्वेंशन है। इसी तरीके से एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्ली बुनियादों पर तासुब है उसके खात्मे के हवाले से। फिर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ख़वातीन के हवाले से अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई इम्तियाज़ बरता जाता है उसके हवाले से एलिमिनेशन। अच्छा, उसके बाद अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट के टॉर्चर, तशद्दुद। आपको मालूम है कि इस वक्त इमरान खान साहब की स्टोरी जिस वक्त इंटरनेशनलाइज हुई तो साथ में शहबाज गिल की भी स्टोरी इंटरनेशनलाइज हो गई। अब आप देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच उसके हवाले से बात कर रहा है, तो ये मामला भी जो है वो इंटरनेशनलाइज हो चुका है। इसमें टॉर्चर के हवाले से, इसी तरीके से क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। अब इसमें आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी थे, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर थे, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हमें ये GSP प्लस स्टेटस मिल जाए जिसके ज़रिए अरबों डॉलर्स का फ़ायदा होगा, तो पाकिस्तान में सज़ाए मौत के कानून पर अमल दरामद रोक दिया गया था। इसको कहते हैं मॉरेटोरियम करना, कि आप बाकायदा कानून ख़त्म ना करें, आप कोई लिखा हुआ माहिदा उस पर दस्तखत ना करें, लेकिन आप ज़बानी ये अश्योरेंस दे दें। आपने वेस्ट को दी, यूरोप को दी, आपने कहा कि हम सजाए मौत के कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे, पाकिस्तान में कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, और नहीं दी गई।
उसकी बुनियाद पर इन्होंने पाकिस्तान की एवेल्यूएशन की और इसमें जो चाइल्ड लेबर के हवाले से, बच्चों के हुकूक के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, नस्ल कुशी के ख़िलाफ़, ड्रग्स के हवाले से, करप्शन के हवाले से और मुख्तलिफ जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से कवानीन हैं, पाकिस्तान ने उन पर दस्तखत किए, तो पाकिस्तान को इन्होंने GSP+ स्टेटस दे दिया। जो सजाए मौत का कानून है उस पर अमल दरामद का हमने दोबारा आगाज़ किया जब सानह APS हुआ। उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना। उस वक्त जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब, और उस वक्त आपने उस पर दोबारा से अमल दरामद शुरू किया। यूरोपियन यूनियन ने उस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए फॉरगो किया। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने आंखें बंद कर ली इस सारे मामले पर, लेकिन आप अदरवाइज अंदाज़ा लगाइए कि करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान कहाँ मौजूद है, चाइल्ड लेबर के हवाले से पाकिस्तान का के क्या हालात हैं, ख़वातीन के हुकूक के हवाले से। तो फिर उस सब के ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट आप कर क्या रहे हैं? इमरान खान इज़ नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, वो इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात के कम अज़ कम जो स्ट्रीट्स में जलसों को देखकर नज़र आता है। मैं आई ट्राई कि मैं इसके अंदर बिल्कुल जो है वो आपके सामने ये सारे हकाइक खोल के रखूं कि वो नज़र आता है कि सबसे पावरफुल इस वक्त उनकी सपोर्ट बेस है पाकिस्तान में, और उनके हवाले से अगर आप ये इकदाम करेंगे तो ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का कन्वेंशन है, ये जो टॉर्चर वाला मामला है, आप कितने सारे मामलात, कितने कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ हैं, किस वक्त ये सब कुछ कर रहे हैं। आप यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पर जाएं, उनकी वेबसाइट eeas.europa.eu/delegation/Pakistan/European Union, आगे आप उसकी तफसील मौजूद है। अगर आप सर्च भी करेंगे पाकिस्तान GSP+ स्टेटस तो आपके सामने ये वेबसाइट का ये लिंक जो है वो आ जाएगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन बता रहा है हमें जून के महीने में कि हमने डेलीगेशन भेजा। अब जून के महीने में पाकिस्तान में एक डेलीगेशन आया, उसने पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है उसके हवाले से असेस किया प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस के, ये जो बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस हैं, मुआहदे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान किस हद तक अमल दरामद कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की, मुलाकातें करके वो जा चुके, लेकिन अभी पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट लिखने का अमल जारी है। एन उस वक्त जिस पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट लिखी जा रही है और दिसंबर के महीने में उसकी एवेल्युएशन को देखकर यूरोपियन यूनियन जो है वो ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान को आइंदा 2 सालों और उसके बाद अगले 10 सालों के लिए इस GSP+ स्टेटस पर बरकरार रखना है या नहीं। उस वक्त पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, ये मामला इंटरनेशनलाइज हो चुका। 27 जो कन्वेंशंस हैं उसके हवाले से जो टीम आई उसके हवाले से जाहिर है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर डिटेल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आई जस्ट गो टू दैट एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पर हाई रिप्रेजेंटेटिव जो है जोसेफ बोरेल वो कहते हैं कि जो GSP+ स्कीम है इज़ ऑल अबाउट द EU's एंड पाकिस्तान जॉइंट कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम पाकिस्तान की जो सस्टेनेबल पायदार तरक्की का अमल है उसमें मुआवनत करना चाहते हैं। ये GSP+ स्टेटस पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। 65% पाकिस्तान की जो बरामदात हैं EU को वो उनमें इजाफा हुआ है 2014 से अब तक। यूरोपियन मार्केट 440 मिलियन कंज्यूमर्स पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जहां पर पाकिस्तान की बरामदात पहुंचती हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 5.4 अरब यूरो से ज़्यादा हैं, जिनमें गारमेंट्स से लेके टेरिटॉवल्स से लेके लेदर, स्पोर्ट्स और सर्जिकल गुड्स इसमें शामिल हैं। इन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया है कि अब हमने मीटिंग्स कर ली, हम जा रहे हैं, हम जाकर पाकिस्तान की एवेल्युएशन रिपोर्ट लिखेंगे और उस रिपोर्ट की बुनियाद पे पाकिस्तान को ये स्टेटस बरकरार रखने या ख़त्म करने के हवाले से फ़ैसला होगा। तो एन वो वक्त जिस वक्त यह रिपोर्ट लिखी जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने, यूरोपियन यूनियन के सामने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या करता है। FATF में जब पाकिस्तान का मामला चल रहा होता है वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर ये माहौल बनाकर कि जहाँ पर शहबाज गिल के हवाले से तशद्दुद की, मुबैना तशद्दुद की, जिसकी उन्होंने ख़ुद अब ये कह दिया कि मेरे ऊपर इस किस्म का बदतरीन वहशियाना किस्म का तशद्दुद किया गया, ये मामला इंटरनेशनलाइज हो चुका। और हम अपनी सियासी लड़ाई में पाकिस्तान के जो अरबों डॉलर्स हैं उसका नुकसान मुमकिन तौर पर कर सकते हैं। लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। आप कर ये रहे हैं कि आप 2 कदम आगे जाएं और 4 कदम पीछे, या 1 कदम आगे जाएं और 2 कदम आप फिर पीछे चले जाएं।
बड़ी मुश्किल से जाके इनको कतर से या कहीं से $1 अरब 2 अरब डॉलर मिलता है, और अगर आप GSP प्लस स्टेटस खो देंगे तो देखें आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो ये वो मामला है जो अब हुकूमत को सोचना होगा। इस सारे मामले पर आपने इमरान खान साहब का मुकाबला करना है, बिल्कुल एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। लोगों के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो आपके एजेंडे को या इमरान खान के एजेंडे को, किसके एजेंडे को, किसके नैरेटिव को कबूल करते हैं या किसको रिजेक्ट करते हैं। जमहूरियत जो है वो तो इसी का नाम है, डेमोक्रेसी तो इसी का नाम है। फ्रेश इलेक्शंस वो हीलर है, वो ब्रीदर है जो पाकिस्तान को चाहिए, एक हीलिंग टच जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान की मुआशी जड़ों को खोखला कर रहा है। और ये मामला जिसमें पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई, उस FIR का तर्जुमा मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल मीडिया में छापा जा रहा है। ये तमाम ममालिक जिन्होंने बैठकर पाकिस्तान के हवाले से असेसमेंट एंड एवेलुएशन करनी है, जब वो ये पढ़ते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अली जावेद मजिस्ट्रेट ने थाना मारगला में ये दरख्वास्त दी कि इमरान खान जिस वक्त एक तकरीर कर रहे थे, उस तकरीर में कोट एंड कोट उन्होंने कहा, शर्म करो IG इस्लामाबाद, IG तुम और DIG तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने, और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। जब इमरान खान ने ये कहा तो हुकूमत जो है उसको ये लगता है कि ये तो दहशत गर्दी कर दी है, उन्होंने दहशत फैला दिया, लोगों को टेरराइज़ किया है, माशरे का अमन तबाह कर दिया है, क्योंकि इमरान खान ने ये कहा था कि मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। तो ये इस वक्त है जो पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।